हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने कि क्लास 10th में जब आप एंट्री ले रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और अपनी पहली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी स्टार्ट कराने वाले हैं। तो सभी 10th क्लास के बच्चों का वेलकम है आज की क्लास में, और आज से ही वेलकम है क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का ये जर्नी जो कि पूरे साल चलेगा। और हम लोग जो है ना एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं बच्चों। डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास 10th जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी वाला समझ लीजिए सिलेबस है। इसमें 9th से भी ईजी मैथ है और 9th से भी ईजी साइंस है। तो यहाँ पर जो है ना आपको बेसिक चीज़ें समझनी खाली, और वो भी कैसी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके आसपास घूमती हैं और जो पहले से आप पढ़ के आए हैं, बस उन्हीं को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। यही है आपकी क्लास 10th में। तो देखिए रियल नंबर, पहला अपना जो चैप्टर है एनसीईआरटी का वो है रियल नंबर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए एनसीईआरटी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा बच्चों, एक एक क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमको निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। इसमें कितने पार्ट है हमारे पास? इसमें हमारे पास 6 पार्ट हैं, ठीक है। और इन सभी पार्टों को मैं आपको बड़ी आसानी से समझाऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 140 दिया हुआ ना, इसके निकालने प्राइम फैक्टर्स। तो इसका हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट हमने लिख लिया है, ये है 140। अब 140 के हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं निकालना है, बस हमको इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 140 को लिखेंगे और इसके निकालेंगे फैक्टर्स। तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 70। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35। फिर अगेन अब 2 से नहीं जाएगा, अब ये कितने से जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। तो 5 7 जा 35 और यहाँ पे 7 1 जा 7। तो ये इसके क्या निकल के आ गए, इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। अब जब आपने यहाँ पर ये लिखा था ना, तो इसके देखिए 140 लिखा था आपका। अब इसके सामने आप क्या करिए, इक्वल का साइन लगाइए, ठीक है। अब देखिए 1 2 2 बार लिखा है ना, तो आप लिखिए यहाँ पर 2 लिखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आप 2। चलिए इसको दूसरे कलर से लिखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, ठीक, हमने लिखा 2। और यहाँ 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो आप इसको स्क्वायर लगा दीजिए ऊपर। फिर लिखा है 5 तो इंटू करके लिखिए 5। फिर लिखा है 7 तो आप लिख दीजिए 7। बस कंप्लीट। अरे इसको कट नहीं करेंगे, 7 थोड़ा ऐसे ही चलता है, ठीक है 7। तो यहाँ पर अब देखिए ये हो गया अपने पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। बस इतना ही तो है, यही आपसे पूछा गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इनका आप प्रोडक्ट ऐसे लिख दीजिए। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट क्या है अपना 150। तो इसका सेकंड सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन सेकंड। इसमें है अपना 150। अब 150 के लिए फिर से वही काम करेंगे बच्चों। 150 को भी यहाँ पे लिखेंगे साइड में 150, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, लाइन खींचेंगे और उसके बाद इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको किससे कर लेते हैं, सबसे छोटे नंबर से आप डिवाइड क्या करिए। अगर लास्ट में 0 है या फिर 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है, या 6 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, कैरी 1 इधर जाएगा तो 2 5 जा 10। फिर यहाँ से आप देखिए 2 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से ही जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो आप हमेशा 5 से डिवाइड कीजिए। तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। फिर 5 है तो फिर 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, लास्ट में 3 1 जा 3। तो ये इसके फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं। अब यहाँ पर भी इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 है 1 टाइम 2 लिखेंगे, 3 है 1 टाइम, थोड़ा सीक्वेंस में अच्छा लगेगा। और फिर ये 5 है, 5 2 टाइम्स है ना, तो आप 5 लिखेंगे और 5 का स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि 5 2 टाइम्स है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये इसके फैक्टर्स कहेंगे सर क्या 10th क्लास में स्टार्टिंग हुई है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हाँ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। और अगर इसका कोई पार्ट आता है ना तो 1 मार्क्स मिलेगा आपको, बस, ठीक है, 1 मार्क मिलेगा। तो 1 मार्क भी बहुत है, समझ रहे हैं आप। ऊपर तक चढ़ने के लिए, एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए एक एक मार्क्स करके आपको जोड़ जोड़ चलना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए सेकंड पार्ट भी अपना हो चुका है। अब देखते हैं थर्ड वाला। कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा बड़ा लंबा लग रहा है, तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले को देखते हैं, चलिए क्या लिखा हुआ है भाई इसमें लिखा हुआ 3 8 2 5। इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3 8 2 5, एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। लास्ट में 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। तो आप करेंगे 5, अब 38 किससे जाएगा, 5 9 जा तो 45 होता है, 5 7 जा होता है 35, ठीक है। और 35 में अगर 38 में 35 चला गया, कितना 3 बचेगा, तो फिर चला गया 5 6 जा 30। अब 2 बचा 5 5 जा 25, इतना बचा। अगेन 5 से डिवाइड होगा तो आप फिर से 5 से करिए, 5 1 जा 5, यहाँ बचा 2, यहाँ पे जाएगा तो 5 5 जा 25, कैरी 1 बचा। तो यहाँ पे कितना 5 3 जा 15। अब नहीं जा रहा इससे, ठीक है। अब किससे जाएगा ये, अब देखिए 3 से जा सकता है ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3।
अब अगेन ये 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 कैरी 2 तो 3 7 जा 21 और लास्ट में ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसके क्या निकल के आ गए, ये इसके फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर, इसके आगे जगह तो हमने छोड़ी नहीं है, इसके आगे लिखना था हमको बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 लिखेंगे इंटू और 3, अच्छा सबसे पहले 3 लिखते हैं, सबसे पहले छोटा वाला लिखते हैं ना हम लोग, तो अच्छा लगेगा। देखिए सीक्वेंस में 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या 5 आ रहा नंबर तो 5 लिख दिया, और यहाँ पे 17 आ रहा है तो इंटू में करके 17 लिख दिया। अच्छा, अरे यार मैं आदत पड़ी हुई है ऐसे 7 बनाने की, ठीक है, 17 बना दिया। अब देखिए क्या है, 3 कितने टाइम्स है, देखिए 1 और 2, तो आप इसका स्क्वायर लगाइए। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आप इसका स्क्वायर लगाइए। बस सॉल्व हो गया, ये निकल के आ गया इसका प्राइम फैक्टर, और आपने लिख दिया इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में। समझ में आया। तो हमने 3 क्वेश्चन तो कर लिए बच्चों, देखिए अब 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम लोग को करना है कौन सा क्वेश्चन, ये 4th और 5th। इसके लिए हमको इधर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं, इनको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे 4th, ये इसका सॉल्यूशन है, ये है अपना 5 0 0 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम थोड़ा सा दूर 5 0 0 5, और यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे। तो यहाँ पर इसके फैक्टर करते हैं, देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से जाएगा, तो 5 यहाँ पे कितना हो गया, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आगे देखिए, अब किससे करेंगे, अब ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो आप सोचने की बात है। यहाँ पर देखिए 100 है तो क्या ये 11 से जाएगा, देखिए 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, इससे तो जाने वाला नहीं है। 11 से हो सकता चला, या फिर 13 से, प्राइम नंबर से जाएगा। तो आप क्या करते हैं, देखिए 11 से ट्राई करते हैं। अगर हमने 11 से डिवाइड किया तो 11 9 जा 99, तो बचे कितना 1, और 1 इधर भेज देंगे तो 11 11 1 जा 11, करेक्ट, कट गया। देखिए अब यहाँ पे कितना, अब 91 किसके टेबल में आता है सोचिए, हाँ 13 के टेबल में आता है। कितने टाइम्स में, देखिए 13 7 जा 91, देखिए ना 3 7 जा 21, और 3 7 3 1 जा 1, और यहाँ 2 9, कट गया इससे, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल आना चाहिए आपको, देखिए 7 1 जा 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर तो क्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर पहले लिख लो 7, फिर कौन सा है, नहीं पहला 7 नहीं, पहला 5 है, तो आप लिखेंगे 5, फिर 7 मिल रहा है आपको, फिर 11 मिल रहा है, और फिर 13 मिल रहा है। आप सोचेंगे सर इसको क्या ऐसे लिख दें हम तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, बिल्कुल सही है, बस सीक्वेंस में थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ नहीं, ठीक है। आप इसको चाहे ऐसे ही उतार के लिख दीजिए, 5 × 11 × 13 × 7, करेक्ट, सही है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस तो सीक्वेंस के लिए हम इसे लिखते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है, मैंने कहा ना आपसे, बस और कुछ नहीं। तो ये इसका आंसर हो गया, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब बचता है अपना लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, और फिर ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए इसका पार्ट है कौन सा, 6th पार्ट है अपना, 6 पार्ट है ये, इसको मैंने गलत लिख दिया, 5 पार्ट बना, 1 2 3 4 5, अरे 6 तो था ही नहीं, यानी 5 पार्ट है। तो चलिए ये 5th वाला है अपना। अब क्या है यहाँ पर देखिए 7 4 2 9, इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 4 2 9, यहाँ पर इसके फैक्टर्स होंगे। अब ये किससे जाएगा, सोचने की बात है। अब ये क्या, अब लास्ट में 9 है तो 9 देख के हम सोचते हैं अरे तो 3 से जाएगा, चलिए 3 से ट्राई करते हैं। किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सबको ऐड कर लीजिए, 7 4 11 11 और 2 कितना, 13 और 13 और 3 22, क्या 22 3 से डिविजिबल है, नहीं ना। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, खत्म कहानी। और 2 4 6 8 से कटने वाला नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगा, यानी ये 10 तक तो किसी नंबर से कट ही नहीं रहा है, खत्म कहानी, 10 तक तो जा ही नहीं रहा है। अब क्या ये 11 से जाएगा, ठीक, ये सोचने वाली बात है, क्या 11 से जाएगा, 12 से जाएगा, 13 से जाएगा। देखिए डिविजिबिलिटी देखिए आनी चाहिए। 11 से जाने के लिए क्या होता है कि इसका 2 4 ऑड वाला देख लीजिए, फिर इवन वाला देख लीजिए, मतलब एक छोड़ के। तो पहला और दूसरा देखिए सम करिए, कितना 9 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे 13 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस का 22 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब 11 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जाएगा किससे, ये सोचने की बात है, ठीक। अब इसको हम ट्राई करते हैं, या तो 13 से कर सकते हैं, 15 से जाएगा नहीं, या फिर 17 से कर सकते हैं, ठीक है। 13 और 17 से, 13 से अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 जा 7 जा, फिर कैरी यहाँ बचेगा, फिर नहीं 13 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है।
अब हमारे पास नंबर 17 आता है, चलिए हम 17 से ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर हम 17 से इसको डिवाइड करते हैं, अब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो हम ओरल नहीं कर पाएंगे, ठीक, आप भी नहीं कर पाएंगे। तो इस ये करने को तो हम एक बार में आपको करके दिखा सकते हैं, लेकिन हम आइडिया भी दे रहे हैं साथ में आपको कि बड़ा नंबर आएगा तो आप कैसे डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि ये नंबर्स नहीं कटेंगे। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा टेढ़ा आएगा, बिल्कुल सिंपल नहीं दे देंगे कि 16 दे दिया, 64 दे दिया, 80 दे दिया, ऐसे नंबर नहीं देंगे। थोड़े से नंबर ऐसे देंगे क्योंकि आप 10th क्लास में है तो नंबर थोड़े ऐसे देंगे, तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, यानी कि आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स आने चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो, अब 17 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना जाएगा, देखिए 17 3 जा होता है 51 और 17 4 जा कितना होता है 68, तो 68 चला जाएगा, यानी कि आपको डिवाइड करके दिखाते हैं यहाँ से। देखिए 7 4 2 9 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 4 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 4 जा 68, माइनस करो इसमें से 14 में से 6 जाएगा, 8 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ पे कितना जाएगा 1 7 4 11, बढ़िया, ठीक है। यानी 17 से कट गया, तो जो आंसर आया है ये हम नीचे लिखते हैं 4 3 7 इतना। अभी 4 3 7 किससे कटेगा भाई, 4 3 7, तो देखिए जो नीचे नंबर आ रहा होता है ना वो अब या तो 17 से कटेगा या उससे बड़े वाले नंबर से कटेगा। समझ लीजिएगा, हमेशा कभी है फिर से मत करिएगा कि फिर से नीचे ट्राई करिए, फिर 2 3 4 5 फिर ट्राई करिए, ऐसा नहीं है। कटना होता तो पहले ना कट जाता है नंबर, इसी का तो एक पार्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहली बार इस नंबर से डिवाइड किया 17, तो अब ये नंबर जो है या तो 17 से डिवाइड होगा या तो इसके बड़े वाले नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है, समझ गए आप। तो अब देखिए अगर बड़े वाले नंबर से होगा तो इससे पहले ट्राई करते हैं, चलिए क्या ये इससे डिवाइड होगा, देखिए 43 7 ये है ना 4 3 7, क्या ये 17 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 17 7 जा 17 2 जा 34 3 जा 51, 2 जा जाएगा 34 और यहाँ पे कैरी देंगे 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 और 97। क्या ये 17 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं जा रहा है, ठीक। अब हम ट्राई करेंगे इसके बड़े नंबर से, 19 से ट्राई करते हैं। अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो इसको कितना आएगा, देखिए 19 से, ठीक, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम 19 से करके दिखाते हैं आपको, ठीक। अगर हम 19 से डिवाइड कर रहे हैं इसको तो कितना आएगा, देखिए 19 में 4 3 7 इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 19 1 जा 19 और 19 2 जा 38, तो 2 जा 38, यहाँ पे कैरी दिया 13 से 8 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ पे ये रहेगा, और यहाँ पे कितना होता है 19 3 जा 57, देखिए ना, ठीक है। तो यानी कि ये 23 टाइम्स इससे चला गया और लास्ट में कितना आ रहा है 23 आ रहा है, तो 23 1 जा 23। यहाँ पे देखिए फैक्टर्स इसके बहुत ऐसे हैं, तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट में ये इंपॉर्टेंट हो चुका है, बस यही एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आपको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस पहले करके रखेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, तो यही काम आपको करना है। ये इसके निकल के आगे है प्राइम फैक्टर्स, तो क्या हो गया इसका आंसर 17 × 19 × 23। तो ये पहला पार्ट था जिसको हम लोगों ने कर लिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया बच्चों तो आपको बस सिंपल सा एक थम्स वाला लाइक देना है और कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है। और मिलेंगे अगली क्लास में हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज के साथ, दूसरी एक्सरसाइज नहीं, अभी इसके क्वेश्चन चलेंगे, तो हम अगली क्लास में मिलेंगे आपको इसके सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो जब तक उम्मीद करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करके रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।